एक पुराना युग था, लोग अपनी डायरियां निकालते थे पढ़ने लगते। अब आज का युग आ गया है कि हम अपनी रचनाएं मोबाइल से देख करके पढ़ने लगते हैं। तो काव्य की जो पुरानी चीजें थी, चाहे वो कबीर यही काशी में हुए, भले ही लिखा है उनके शिष्यों ने, कबीर ने विमर्श कागज छुड़ियो नहीं और कलम गई नहीं हाथ, लेकिन उनकी रचनाएं सैकड़ों साल बाद भी हमें कंठस्थ हुए हों, चाहे शब्द हों, लेकिन आज वो बात नहीं है। उस पर मैंने अपने विचार व्यक्त किए और मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ मोबाइल से, तो मेरा ऐसा तो कविता की स्मरणीयता पर मेरे विचार सुने आप। इसको मैं कविता नहीं अकविता कहता हूँ। तो बंधु कबीर की साखियां, कबीर के शब्द लोगों को याद है। बंधु कबीर की साखियां, कबीर के शब्द लोगों को याद है। बंधु सूर के पद, मीरा के भजन लोग बड़े प्रेम से गाते हैं। ताल स्वर के साथ बात बंधु लोग तुलसी की चौपाइयां प्रमाण में देते हैं, वे उन्हें कंठस्थ है। बंधु रहीम और वृंद के दोहों से, गिरधर कविराय की कुंडलियों से लोग नीति ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे उन्हें स्मरण है। बंधु रसखान, घनानंद, देव, बिहारी, ठाकुर, पद्माकर सभी हमें रसमग्न करते हैं। इसी से उनके दोहे, सवैये, कवित्व हमारी वाणी पर चढ़े हुए हैं। बंधु ऐसा क्यों है कि हमारी कविता किसी को याद नहीं, कि तुम्हारी कविता सुनकर लोग नाक भाव से कोड़ते हैं, कि तुम्हारी कविता संभवतः तुम्हें भी कंठस्थ नहीं है। बंधु जानते हो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, उसमें गेयता नहीं है, उसमें छंदबद्धता नहीं है, उसमें कोई तुक नहीं है कि वह तुकहीन है। बंधु यदि चाहते हो सातत्य हो, बंधु यदि चाहते हो सातत्य, तो छंद से बचो, छंद में रचो। आगे का फलन करना था।